पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या। नालंदा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर में इंजीनियर की हत्या तो पटना में व्यापारी की गोली मारकर हत्या। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। सरकार चाहे जितने भी दावे करें, लेकिन ये हकीकत है कि लगातार अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। यही वजह है कि 24 घंटे में 4 जिले में 9 मर्डर हो जाते हैं। ये तब हो रहा है जब बिहार के मुख्यमंत्री ने डीजीपी को बुलाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बावजूद इसके अपराधी थम नहीं रहे और अपराध पर लगाम नहीं लग रही है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ भी अपराध बहुत तेजी से बढ़ा है। 5 महीने में ही 116 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है। लूट की 45 से अधिक वारदात हुई है। डकैती की 11 घटनाएं हुई है। 13 मामलों में मांगी गई है फिरौती। रेप की 11 घटनाएं हुई हैं और 2335 गाड़ियां गायब हुई हैं, यानी उन्हें चोरी कर लिया गया है। इतनी घटनाएं पटना में हो रही है उस वक्त जबकि पटना में अधिकारियों का पूरा दल बल रह रहा है। आईपीएस, कई सारे आईपीएस अधिकारी हैं और उनके नीचे भी कई सारे दूसरे डीएसपी और तमाम अधिकारी हैं। यानी राजधानी में पुलिस की कमी नहीं है। बावजूद इसके अपराध पर लगाम लगाने में ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हम आगे गोपाल खेमका मामले का जिक्र भी करेंगे, लेकिन उससे पहले और जगह कहां क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। नाबालिगों के खिलाफ अपराधी देख लें तो मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ। इलाज में लापरवाही का आरोप लगा। पीड़ित की मौत हो चुकी है। आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। सीतामढ़ी में भी नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, हत्या हुई। इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार हुए। ऐसा ही मामला पश्चिम चंपारण से भी सामने आया। मई और जून में ही देखें तो दानापुर, सारण, राजगीर, गया, दरभंगा से भी नाबालिग के साथ रेप के मामले सामने आए हैं। यानी नाबालिगों के खिलाफ अपराध बिहार में बढ़ा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश कुमार बुरी तरह घिर रहे हैं। उन्हें घेरने वालों में सिर्फ विपक्षी नहीं है, उनके अपने सहयोगी दल जिसके साथ उनकी सरकार है वो भी उन पर निशाना साध रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि ये ध्वस्त कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चिराग पासवान ने लिखा, नालंदा के बिहार शरीफ में अपराधियों द्वारा 16 वर्षीय हिमांशु पासवान और 20 वर्षीय अनु कुमार की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। ये जघन्य घटना न केवल मानवता को झकझोरती है बल्कि यह भी दर्शाती कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश में अपराध चरम पर है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में अपराधियों द्वारा ऐसी घटना को अंजाम देना यह स्पष्ट दर्शाता है कि अपराधियों का मनोबल चरम पर है। स्थानीय प्रशासन से दूरभाष के माध्यम से मेरी बात हुई है। अपराधियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई हेतु निर्देशित भी किया है। ऐसा नहीं है चिराग पासवान का ये पहला ट्वीट है बिहार के कानून व्यवस्था पर। इससे पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है। जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ा है और कानून व्यवस्था जिस तरह से ध्वस्त हुई है, ये चिंता का विषय है। मैं केवल एक व्यापारी की हत्या को लेकर नहीं कह रहा हूँ, हालांकि यह भी चिंता का विषय है क्योंकि ऐसी जगह पर यह घटना घटी है जो पटना का एक पॉश इलाका है। 100 मीटर की दूरी पर जहाँ थाना है और अधिकारियों के घर हैं। यदि यहाँ पर ऐसी घटना घट सकती है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहाँ चूक हुई है इसे हमें सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हमें एक उदाहरण देना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे। चिराग पासवान ने 2 दिन में 2 बार ट्वीट कर कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया है। साफ है वो चाहते हैं कार्रवाई हो और नीतीश कुमार सरकार से वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी मांग को रख रहे हैं। हालत यह है कि बिहार के डिप्टी सीएम जो हैं सम्राट चौधरी को भी ये कहना पड़ गया कि कोई भी अपराधी किसी हालत में नहीं बचने वाला है। ये बात मशहूर कारोबारी गोपाल खेमका के परिवार से मिलने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कही। दरअसल गोपाल खेमका की राजधानी में सरेआम हत्या के बाद बिहार में कानून व्यवस्था लगातार बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पूर्णिया में एक परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। डीके टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर।
डीजीपी सीएस बेबस, कानून व्यवस्था ध्वस्त। परसों सिवान में 3 लोगों की नरसंहार में मौत। विगत दिनों बक्सर में नरसंहार में 3 की मौत। भोजपुर में नरसंहार में 3 की मौत। अपराधी सतर्क, मुख्यमंत्री अचेत, भ्रष्ट भूंजा पार्टी मस्त, पुलिस पस्त। डीके की मौज, क्योंकि डीके ही असल बॉस। आखिर ये डीके कौन है जिनका जिक्र लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं लेकिन खुलकर नाम नहीं लिख रहे? दरअसल माना जा रहा है कि ये कोई बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हैं। हालांकि उनका नाम क्या है ये अभी तक तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक नहीं किया है, तो हम भी इंतजार करते हैं, वो नाम सामने करेंगे तब हम उस पर बात करेंगे। बिहार में हुआ क्या था वो भी देख लेते हैं। बिहार में जब कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हुई थी, जैसे मैंने बताया, उसके बाद सीएम ने डीजीपी के साथ बैठक कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। ये निर्देश सिर्फ एक मामले को लेकर नहीं था, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर ये निर्देश होगा। लेकिन वो सख्त कार्रवाई जो है इस मामले में तो दिखी है। एक आरोपी बिजनेसमैन अशोक साव को गिरफ्तार किया गया है, वहीं इसके साथ ही शूटर को भी गिरफ्तार करने का दावा किया गया है और एक आरोपी जो है वो पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया है। दरअसल गोपाल खेमका की हत्या के बाद व्यापारियों में काफ़ी डर का माहौल हो गया बिहार में। कई व्यापारियों ने खुलकर कहा कि उनका परिवार उन्हें कह रहा है कि राज्य से बाहर चले जाएं। बड़ा सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री भी कानून व्यवस्था पर कुछ बोल नहीं रहे, सामने आकर के वो बयान नहीं दे रहे कानून व्यवस्था को लेकर के। हाँ, उन्होंने ट्वीट कर बताया कि डीजीपी के साथ बैठक हुई, लेकिन वो इस पर नहीं बता रहे कि क्या कार्रवाई हो रही है और किस तरह से आगे पुलिस काम करेगी जिससे अपराधियों का हौसला टूटेगा। विपक्ष जो है मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में कानून व्यवस्था जैसे संवेदनशील मुद्दे पर मुख्यमंत्री की चुप्पी हैरान करती है। सवाल अपराध का अगर किया जाए तो सिर्फ ये पटना में या कुछ ज़िलों तक सीमित नहीं है। सिवान, बेगूसराय, पूर्णिया, नालंदा सहित राजधानी पटना में अपराध बढ़ा है। और भी कई ज़िले हैं, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, यहाँ भी अपराध बढ़ा है। बिहार में घूमने के दौरान कानून व्यवस्था पर काफ़ी कुछ लोगों ने कहा, बताया कैसे अपराध पर लगाम नहीं लग रहा। आप सोचिए, अगर नशा बढ़ा है बिहार में, जो कि शराबबंदी तो है राज्य में, लेकिन तमाम जगहों पर लोग कहते हैं ये पूरी तरह फेल है, और सूखा नशा भी बढ़ा है। कानून व्यवस्था इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। मेरे गौतम ऑफिशियल के फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।